नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हुआ। सुरंग में मौजूद 22 कर्मचारियों में से 19 को बाहर निकाला गया, जिनमें से 7 की मौत हो गई। अब 3 लापता कर्मचारियों की तलाश जारी है। तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने के बाद एक बड़ा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। लापता कर्मचारियों का पता लगाने के लिए सुरंग के कीचड़ भरे हिस्सों में तलाशी के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। हादसे के वक्त सुरंग में कुल 22 कर्मचारी मौजूद थे। राहत और बचाव अभियान के दौरान सुरंग से 19 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। डॉग स्क्वाड को हमने इंडक्ट किया है अभी, क्योंकि अगर कोई स्मेल वहाँ डॉग को पता लगता है, जैसे ही पानी कम होगा और वहाँ अंदर स्लश एरिया है, स्लश एरिया में भी डॉग स्मेल कर सकता है। तो हम एक बार डॉग को एम्प्लॉय करेंगे, इनिशियल सर्च डॉग से करेंगे, कैनाइन सर्च करवाएंगे, ताकि अगर कोई इंडिकेशन मिलता है तो उस जगह पर हम डिगिंग करके उन जो विक्टिम्स हैं और जो मिसिंग हैं उनको हम निकाल सकें। अधिकारियों का कहना है कि भले ही पानी का स्तर कुछ फीट कम हो गया है, लेकिन सुरंग में पानी का बहाव जारी है, जिससे बचाव अभियान मुश्किल हो गया है। अभी जैसे कि पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो रखा है, तो अभी हमारी टीम फिर से यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अंदर रेस्क्यू के लिए मूव कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राज्य पुलिस और अन्य तकनीकी और विशेषज्ञ टीमें राहत और बचाव अभियान में लगी हुई हैं। वहीं आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने टीएचडीसी अधिकारियों के साथ और साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और इस दौरान 10 मजदूरों ने मंत्री से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। इन्होंने कुछ जेन्युइन जो डिमांड थी वो रखी है और बात सही है। इन्होंने कहा कि भाई हम इतनी परिस्थिति में काम करते हैं, तो हमारा जो सुरक्षा मानकों का जो पालन है उसका सुनिश्चित करें। एक सुरक्षा का ऑडिट भी हो, एक हादसे की जांच भी हो। 3 मांगे तो इन्होंने इस रूप में रखी है। सरकार के स्तर पर भी अलग से एक जांच, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है, और भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुँची है। उसके बाद भी इसका टेक्निकल मुआयना होगा। जिला अधिकारी ने सुनिश्चित करने को कहा गया कि जब तक ये मानक सुरक्षा के पूरे ना हो तब तक इनको इस रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप तुरंत ही काम शुरू कराएं, क्योंकि अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। उसमें भी अभी लगता है कि 1 आध दिन होड़ लगने की संभावना है। इन्होंने कुछ मुआवजे की बात की है। अभी राज्य सरकार की ओर से हमने जो अनुमान्य 4 लाख रुपए उसकी घोषणा की है। पता चला है कि टीएचडीसी ने भी एक कुछ घोषणा की है। हमने टीएचडीसी को भी कहा है और टीएचडीसी के आगे जो काम करने वाली कंपनी है उसको भी बुलाया। उधर सांसद जी कल आए थे। प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि इनके लिए कुछ होना है। इससे अलग जो इनका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के माध्यम से भी इनको क्या होगा वो भी हमने कहा कि आप निकालिए। देखिए, अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मजिस्ट्रेट जांच की इसमें घोषणा की है। हम उसके आदेश आज शाम तक जारी कर देंगे और जो स्थानीय मजिस्ट्रेट हैं, जो एसडीएम रैंक के हैं, उनको इस जांच का जिम्मा दे रहे हैं। हरिद्वार में हरियाली तीज के अवसर पर कांग्रेस नेता राजीव चौधरी की ओर से भव्य तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पारंपरिक परिधानों में पहुंची महिलाओं ने तीज के गीतों पर नृत्य कर कार्यक्रम में रंग जमा दिया। वहीं इस दौरान लॉटरी टिकट की भी व्यवस्था की गई और महिलाओं ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं और बेटियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। वहीं खुशी चौधरी ने कहा कि महिलाएं आज शिक्षा, राजनीति, खेल, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र समेत हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। चैनल के माध्यम से
यहाँ नहीं, पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ तीज मनाई जाती है, सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और यहाँ हम लोगों ने सुभाष नगर में हमारे साथी हैं भाई महावीर चौधरी जी और उनकी पत्नी है सीमा चौधरी जी और किरण सिंह और मेरी पत्नी, इन सब ने मिलकर तय किया कि यहाँ हम सुभाष नगर में एक तीज मिलन का प्रोग्राम करेंगे। और सुभाष नगर और अन्य क्षेत्रों से आई हुई रानीपुर विधानसभा की तमाम बहनों के साथ बैठ के आज हम तीज का त्योहार मना रहे हैं। और मेरी तरफ से इन सबको बधाई देने के लिए मैं आया हूँ कि सभी बहनों को तीज की, हरियाली तीज की शुभकामनाएं दूं और इनको बधाई दूं। हरियाली तीज का जो पर्व मना रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। करीब 300-400 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो हम दो चीजें एक साथ मना रहे हैं, जहाँ पे हम दोनों जगहों पे महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि भारत भी हमारी माता है। तो स्वतंत्रता दिवस मना के हम अपने भारत में एकता दिखा रहे हैं कि हम कोई भी अलग नहीं है। हमने यहाँ पे पूछा नहीं है कि कौन कहाँ से आया है, किस धर्म से है, कहाँ से है। तो यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठा होकर इतने प्यार से आप देख रहे हैं कि डांस हो रहा है, सब एक साथ खाना खाएंगे, सब एक साथ खुशी से ये फेस्टिवल को मनाएंगे। तीज का भी है कि तीज में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाएं तैयार होती हैं। मैं भी आज तैयार हुई हूँ, भले ही मैं भी बच्ची हूँ। सभी आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से सब लोग तैयार हुई हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर जगह पे, हर एक जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके एक साथ प्यार मोहब्बत से नाच गाना करे, खाए पिए। और यहाँ पे ये राजीव जी ने कार्यक्रम करवाया जो है, ये भी मतलब बहुत अच्छा उन्होंने सोचा कि इतना उन्होंने कि आज के टाइम पे कोई इस लेवल पे नहीं जाता है कि एक छोटे से त्योहार को इतना बड़ा करके हम मनाते हैं। तो यहाँ पे मैं राजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पे सभी महिलाओं को बुला के उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो लोग सब एक साथ इस अपने आप को स्पेशल फील करा सके, तैयार होके आ सके, फोटोज खिंचा सके, डांस कर सके, प्यार मोहब्बत से रह सके। इस तीज के त्योहार के लिए बहुत उत्साहित रहती है। ये कार्यक्रम बहुत कम हो पा रहे थे यहाँ पर, तो हमारे राजीव भाई साहब ने सोचा कि यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तो इसी चीज के लिए हमने ये आयोजित किया है। और देख सकते हैं आप कितना हर्ष और उल्लास हरियाली तीज के लिए है, और ये बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है हमारे सुभाष नगर में। बहुत ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने वाले नागरिक पुलिस निरीक्षक मनोज असवाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। निरीक्षक मनोज असवाल ने जनता को मुश्किलों से बचाने और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन किया और सम्मान मिलने पर उन्होंने खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह पदक उन्हें भविष्य में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने नागरिक सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाने का संकल्प लिया। जी, सम्मान मिलना हमेशा एक गौरव का पल होता है, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी टीम द्वारा जो विगत वर्ष कल्लीघाट आपदा में कार्य किया गया था उसके लिए सम्मानित किया गया है। तो ये पूरी पुलिस टीम के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। देहरादून में सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। महान त्याग, संघर्ष, समर्पण और लगन के बाद देश को आजादी मिली। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र और दायित्व का ईमानदारी और पूरी लगन से निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में हर नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी को विकास की कड़ी बनकर अपना योगदान देना चाहिए। और एक बड़े त्याग, बलिदान, समर्पण और लगन के उपरांत देश को आज़ादी मिली। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। पूरे प्रदेश को, पूरे देश की सम्मानित जनता को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोई भी जंजीर कहते हैं उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी कमज़ोर कड़ी। हम सभी को ये संकल्प लेना है कि किसी को कमज़ोर कड़ी नहीं बनना है। सब अपनी अपनी जिस भी रूप में हैं अपनी जिम्मेदारी जो उनको दायित्व दिया गया है उसको निभाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। बता दें कि देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और एकता अखंडता का संकल्प लिया। तो वहीं हल्द्वानी काठगोदाम में नगर निगम की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने तिरंगा फहराकर सराहनीय पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और जनसेवा, साइबर अपराध के साथ साथ नशे के खिलाफ सतर्कता का संदेश दिया। तो वहीं मसूरी के गांधी चौक में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया, जहां खेल, स्वास्थ्य, धर्म, फायर सर्विस, विद्युत विभाग और सफाई व्यवस्था में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड कोकिला मीरा राणा ने युवाओं से बोली भाषा और संस्कृति बचाने की अपील की, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष ने शहर को स्वच्छ रखने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 11 तारीख से हम लोग मतलब मसूरी शहर के अंदर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और ये जिस तरीके का उत्साह है शहर के अंदर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, ये देखने लायक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तिरंगे के नीचे जिस तरीके से पूरे सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं आकर के काम कर रही है, इस उत्सव को मना रही है, ये काबिले तारीफ है। कि क्योंकि हम लोग हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर एकत्रित होकर के हम ये बात तो कहते हैं कि देश की एकता, अखंडता और गौरव बना रहे हैं, लेकिन उस गौरव को बनाए रखने के लिए हम क्या योगदान करें, इस पे हम कभी भी बात नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि हमको ये योगदान अपने से, अपने घर से, अपने शहर से शुरू करना चाहिए। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैंने आज लोगों के सामने अपनी बात रखी है, क्योंकि दुख भी होता है इस बात को देख करके कि लोग मलबा ले जाकर के 20 सड़क में डंप कर रहे हैं, जानते भी हैं कि ये सड़क कितनी इंपॉर्टेंट है, बावजूद उसके भी आप 20 सड़क में मलबा डंप कर रहे हैं। आप कूड़ा ऐसे ही फेंक रहे हैं, जबकि घर घर कूड़े उठाने के लिए हमारा पर्यावरण मित्र जा रहा है, फिर भी आप कभी सड़क में फेंक रहे हैं, कभी किसी गदेरे में फेंक रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी को, अपने मसूरी की सम्रांत जनता को एवं समस्त उत्तराखंडी वासियों को एवं पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगी। और जैसे कि आज 80 वर्ष हो गए हैं हमारे स्वतंत्र भारत को, तो आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और जैसे कि मैंने उत्तराखंडी होने के नाते, मैं एक उत्तराखंड की बेटी हूँ और उत्तराखंडी बोली भाषा हमारी भाषा है और मैं उत्तराखंडी गीत गाती हूँ और उत्तराखंड के लिए ही मुझे आज गीत गायन पे ही सम्मानित किया गया। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी उत्तराखंडी बोली भाषा में बात करूं, इसलिए मैंने उत्तराखंडी अपनी गढ़वाली भाषा में बात की थी। और मुझे भी बहुत गर्व है कि मैंने अपनी बोली भाषा, हमेशा हम लोग बोलते हैं हर जगह, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी भाषा बोलना। से ही आज जैसे मेरे को अपने क्षेत्र में मसूरी नगर पालिका द्वारा सम्मानित किया गया, तो ऐसे ही हर साल प्रतिभाओं को, अच्छी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। तो नगर पालिका को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसा सम्मानित करने से सबका मनोबल भी बढ़ता है और अपने क्षेत्र में, अपने शहर में सम्मान मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सालों बाद मिला, लेकिन मुझे चमोली के मायापुर पीपलकोटी स्थित टीएसडीसी के निर्माणाधीन टनल में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभियान के दौरान एक और श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया है। वहीं टनल में लापता 2 अन्य श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही पानी निकालने के लिए सक्शन पंप लगाए गए हैं और प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में उत्तराखंड के 4 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। पुरानी पेंशन बहाली, संयुक्त मोर्चा, उपनल कर्मचारी संघ, नर्सिंग कर्मचारी और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। बैठक में रोजगार, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, भर्ती माफिया और युवा के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राहुल गांधी ने प्रतिनिधि मंडलों की समस्याएं सुनी और कहा कि इन मुद्दों का अध्ययन कर आवश्यक मांगों को कांग्रेस के आगामी घोषणा पत्र में शामिल करने की दिशा में पार्टी को निर्देश दिए जाएंगे।
उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते भूस्खलन और सड़क बाधित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रामनगर की ऐपण कलाकार रंजना नेगी कुमाऊं की पारंपरिक कला को राखियों के जरिए नई पहचान दे रहे हैं। रंजना ने ऐपण डिजाइन के साथ कुमाऊनी शब्दों का इस्तेमाल कर अनोखी राखियां तैयार की हैं। इन राखियों पर दाजू, भूला, इज्जा और बाबू जैसे पारंपरिक शब्द लिखे गए हैं। हाथ से बनी इन राखियों की मांग देश के साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में ये राखियां चर्चा का केंद्र हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रामनगर की ऐपण कलाकार रंजना नेगी कुमाऊं की पारंपरिक कला को बढ़ावा देते हुए त्योहारों के लिए अलग अलग चीजें बनाती हैं। ऐपण कला जमीन या दीवार पर बनाए जाने वाले अनोखे ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है। इस साल रंजना ने रक्षाबंधन के लिए राखियां बनाने में ऐपण कला के साथ कुमाऊनी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। रक्षाबंधन आने वाला है तो सोचा क्या किया जाए। ऐपण आर्ट तो मैं बनाती ही हूँ, तो राखी को लेकर भी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमारी कुमाऊं की संस्कृति से लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड राखियाँ तो हर बार ही लोग पहनते हैं। इसमें थोड़ा यूनिक है, एक तो ये हैंडमेड है और डिस्पोज भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें कुमाऊं के कुछ वर्ड्स भी आते हैं। जैसे हमारे वहाँ बड़े भाई को दाजू बोलते हैं, दादा बोलते हैं, छोटे भाई को भूला बोलते हैं, मम्मी को ईजा बोलते हैं, पिताजी को बाबू बोलते हैं। तो इस टाइप के अक्षर भी इन राखियों पे आए हुए हैं। ये हाथ से बनी राखियाँ उन ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर रही हैं जो बाजार में मिलने वाली आम राखियों के मुकाबले आधुनिक डिजाइन के साथ पारंपरिक पहचान की तलाश में हैं। मुझे राखियाँ यहाँ की बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें भाई का नाम, दाजू, ईजा, बाजू, अगर हम अपने पापा को पहनानी है, किसी को भी पहनानी है, तो हम उनके नाम के हिसाब से उन्हें पहना सकते हैं। और राखियाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, इसीलिए मतलब मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ राखियाँ लेने के लिए यहाँ पे। रामनगर की रंजना की पहल की बदौलत उनकी खूबसूरत राखियों के चर्चे आज देश ही नहीं विदेश में भी हैं। इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।